Hello friends, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and today I am here with my new video on science. This video is especially for class 8 student. So आज जो मेरा टॉपिक है वो है साइंस के चैप्टर का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. For those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my video. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ऑल्दो आप लोगों ने नेचुरल फाइबर्स आपने अपने लास्ट क्लास 7 में पढ़ा होगा, बट इस बार क्लास 8 में हम पढ़ने जाएंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. सो लेट्स मूव फर्दर. चलिए देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में. तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से है. द फर्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर, देयर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो पहला टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सेकेंड टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लाभ और हानि क्या है मतलब. एंड द थर्ड टॉपिक इज प्लास्टिक्स, देयर टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड द एनवायरनमेंट. थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह का नेचर वो शो करते हैं और उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के संग कैसा है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग, when we are talking about synthetic fiber and plastic, तो पहले हम ये तो जान लें कि फाइबर होता क्या है. According to the definition, a fiber is thin, thread-like strand, strong and flexible from which cloth is made. फाइबर जो है एक पतला सा धागे की तरह एक टुकड़ा होता है, स्ट्रैंड होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, जिससे हम कपड़े को बनाते हैं. बेसिकली फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? फाइबर्स आर ऑफ two types. First one is natural and second one is synthetic. So the first one, synthetic fiber. Natural fiber आप ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड हों. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल तरीके से हमारे पास आते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं. बट मैन मेड में भी क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़ते हैं तो समवेयर वी यूज टू रीड आउट दैट रेयॉन स्पेशली इज मेड अप ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स. तो नेचुरल चीज़ों में अगर बात की जाती है, नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स जो होता है वो आपका प्लांट्स, एनिमल्स के थ्रू आ सकता है. ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर में जो आपका रेयॉन होता है वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स आता है, मतलब ना एनिमल से ना प्लांट से, बट नेचुरल रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो कच्चे सामान होते हैं आपके, उसके थ्रू आता है. तो प्लीज मेक श्योर दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं? इन शॉर्ट, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड थ्रू होते हैं और ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स. The definition is the man-made fiber produced in the laboratory from chemical substances are called synthetic fiber. वो फाइबर जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में किसी तरह के केमिकल सामान को लेके, केमिकल्स को लेके जो लेबोरेटरी में जो फाइबर फॉर्म किया जाता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. नाउ मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर का अरेंजमेंट क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर में किस तरह का हमें चेन देखने को मिलता है. तो इन द गिवन डायग्राम यू गाइस आर वाचिंग मोनोमर एंड पॉलीमर. तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक गले में जो हम मोती की जो माला पहनते हैं, अगर हम एक मोती को काउंट करते हैं तो हम उसे केमिकल लैंग्वेज में मोनोमर कह सकते हैं. बट जब हम पूरे की पूरी मोती की माला की बात करते हैं तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं. वाई? मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट. जो मोनोमर होता है वो एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करता है मोती को, ठीक है ना. बट जो पॉलीमर होता है वो कई तरह की मोतियां जब आपस में जुड़ के बनती हैं ना, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कई तरह की जो मोतियां हैं, ये देखिए कई तरह की मोतियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? पॉलीमर कह रहे हैं. बट अगर हम इनको जब सिंपली एक उसमें देखते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में देखते हैं, एक यूनिट में देखते हैं, तो ये इन्हें हम मोनोमर कहते हैं. तो बेसिक जो है अरेंजमेंट कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर का, वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होती है, एक लंबी सी चेन होती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जब एक यूनिट दूसरी यूनिट से अटैच्ड होती है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स. क्या?
एक जो प्रोसेस होता है, एक जो प्रक्रिया होती है कि जब छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर जब आपस में जुड़ के पॉलीमर्स को फॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ज्वाइनिंग हो रही है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से लिंक क्रिएट करता है और उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अ सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। क्या कहा जा रहा है? A synthetic fiber is made of a long chain or small units joined together to form a polymer. Synthetic fiber क्या है? वो मेड अप है, किससे बने हुए हैं? एक लंबी चेन बनी हुई है जो स्मॉल यूनिट्स को आपस में जोड़ते हुए एक पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ मोनोमर। हर एक छोटी यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। तो पॉलीमर कैसे फॉर्म हुआ? जब छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं, जब वो आपस में जुड़ के कई फॉर्म में हो जाते हैं, कई यूनिट्स में हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉलीमर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था सिंथेटिक फाइबर का अरेंजमेंट कि हाउ दे यूज्ड टू बी फॉर्म। नाउ मूविंग फर्दर, सो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। रेयन, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज नायलॉन, आफ्टर दैट पोलिस्टर, एंड थर्ड वन इज एक्रिलिक। तो ये 4 होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर मैन मेड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं पोलिस्टर की, एक्रिलिक की और नायलॉन की, तो ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रेयन, तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एज वी ऑलरेडी नो कि सिल्क जो होता है, जो हमें सिल्क वर्म से जो हमें मिलता है सिल्क, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कहीं ना कहीं हर एक आज के टाइम में हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स में हम नेचुरल रॉ मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ का मतलब रेयन में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो लकड़ी होती है, लकड़ी में आपको पता है जो वुड पल्प होता है, जो गूदा होता है, जो वुड का जो पल्प होता है, वो सेलुलोज होता है। उस सेलुलोज को क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में ट्रीट करते हैं। जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं, सेलुलोज को जब हम ट्रीट करते हैं, जो उसमें से लेबोरेटरी में जब हम उसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उससे जो रेशे निकलते हैं ना, उससे हम सिल्क की तरह यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं जो रेयन होता है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सिल्क की कैटेगरी में इसलिए रख दिया गया है। बाकी आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक जो होता है वो बेसिकली फुली मैन मेड होता है एंड दे आर टोटली सिंथेटिक फाइबर। ओके, नो द फर्स्ट वन इज रेयन। तो लेट्स स्टडी अबाउट रेयन। रेयन वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं से हम रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज द फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय वुड पल्प। जो हम इस फाइबर को पाते हैं, किससे पाते हैं? जो लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है ना, जो वुड पल्प होता है, उससे पाते हैं। बाय एंड हाउ? जब हम पल्प को, जो वुड पल्प होता है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे ट्रीट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे ट्रीट करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम ट्रीट करते हैं, तो हमें जो उसके टाइम में जो रेशे निकलते हैं, जब लेबोरेटरी में हम उसे ट्रीट करते हैं, जो रेशे निकलते हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन की वजह से जो रेशे निकलते हैं, वो आपका सिल्क का रेशा निकलता है। जस्ट लाइक, नॉट एज अ सिल्क बट जस्ट लाइक सिल्क। एंड रेयन के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं, सिल्की होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, रेयन की जो स्पेशलिटी है, हम और सिंथेटिक फाइबर्स को देखते हैं तो दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन समर एक्सेप्ट रेयन। रेयन क्या होता है, वो ईजिली जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है ना, वो उसको ईजिली अब्जॉर्ब करता है और कहीं ना कहीं इसलिए रेयन के कपड़े जो होते हैं वो कंफर्टेबल कहे जाते हैं समर में। बट अदर सिंथेटिक फाइबर्स को हम देखते हैं तो दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू रेयन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर दैट देयर यूजेस। प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं रेयन की, तो क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट फाइबर, बर्न्स एट हाई टेम्परेचर, डजंट मेल्ट, सॉफ्ट एंड सिल्की। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, एब्जॉर्बेंट मतलब एब्जॉर्ब करने वाले फाइबर होते हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है ये तब जलते हैं। ओके, ये मेल्ट नहीं होते हैं और जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट मतलब मुलायम और सिल्की होती हैं। नो आफ्टर दैट
यूजेस, इनका यूज़ कहाँ पे होता है? इनका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में अगर इनका देखा जाता है तो मेडिकल फील्ड में इनका इस्तेमाल गॉज वगैरह होता है जिससे हम अपने घाव वगैरह को ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, वुंड्स वगैरह को ड्रेस करने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम जो लिंट का जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसे यूज़ करते हैं वुंड्स को ड्रेस करने के लिए, तो उसमें हमारा रेयॉन यूज़ होता है। गॉज पीस बनाने के लिए जो बैंडेजेस हम वगैरह जो अपने हाथ पैर में जो हम लपेटते हैं, जो बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूज़ होता है। और कहीं ना कहीं ये ऊन के संग मिक्स भी करके इसका कारपेट भी बनाया जाता है। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है टायर इंडस्ट्रीज, मतलब जो रबर इंडस्ट्री जहाँ पर टायर्स बनती हैं उसमें भी रेयॉन का यूज़ होता है। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज नायलॉन। अब देख लेते हैं कि नायलॉन आया कहाँ से है। नायलॉन जो नॉर्मली जो डेवलप हुआ वो न्यूयॉर्क और कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। तो लंदन का LON ले लिया गया, न्यूयॉर्क का N और Y ले लिया गया, तो क्या वर्ड फॉर्म हुआ? नायलॉन। नायलॉन जो हुआ वो डेवलप हुआ कहाँ पे? न्यूयॉर्क और लंदन में। मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नाउ हियर इज द डिफरेंस, विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेयॉन, तो रेयॉन जो होता है वो नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प की होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वुड पल्प क्या है, कहीं ना कहीं वो भी आपका क्या है? नेचुरल रॉ मटेरियल, जो हमने नेचर से कच्चा सामान इस्तेमाल किया है। हमने डायरेक्टली लिविंग थिंग को डायरेक्टली हमने प्लांट्स को यूज़ नहीं किया, प्लांट के सोर्स को हमने यूज़ किया है। तो रेयॉन आपका क्या हो जाता है? परफेक्टली नेचुरल रॉ मटेरियल से फॉर्म होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नायलॉन, मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता ही कैसे आते हैं। एंड इट इज़ फुली सिंथेटिक मटेरियल। और कहीं ना कहीं नायलॉन को फुली सिंथेटिक मटेरियल मतलब पूरे तरीके से मैनमेड होते हैं, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं यूज होते, इसलिए ये फुली सिंथेटिक मटेरियल होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज: स्ट्रॉन्ग, शाइनी, ट्रांसपेरेंट, नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स। मोथ्स क्या होते हैं? वो जो कीड़े लग जाते हैं कपड़े वगैरह में, उनके लिए कहा गया है कि नायलॉन के कपड़े में नॉर्मली कीड़े नहीं लगते हैं। फाइन होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, जो इनके जो चलने का जो एक समय होता है वो काफ़ी लंबा समय तक ही यूजेस। दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ सॉक्स, टूथब्रश। जो टूथब्रश हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके नायलॉन के बने होते हैं। सॉक्स भी आपके नायलॉन्स के आते हैं। मछली को पकड़ने का जो जाल यूज़ किया जाता है, फिशिंग नेट दैट इज, वो भी आपके नायलॉन्स के बने होते हैं। पैराशूट का जो फैब्रिक होता है वो भी आपका नायलॉन का होता है। और जो हम लोग माउंटेन वगैरह एरिया में जब जाते हैं ना, माउंट क्लाइंबिंग वगैरह के लिए जाते हैं जब हम, तो उसमें जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी नायलॉन है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्ड वन, पॉलिस्टर। इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर, मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मैंने पहले भी बताया कि एक्सेप्ट रेयॉन, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं एंड दे आर टोटली सिंथेटिक मटेरियल। ओके, एग्जांपल में ले लेते हैं टेरिलीन, टेरेन एक्सेट्रा। ये जो कपड़े होते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं देखने के लिए, टेरिलीन के कपड़े, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेसिस्टेंट। रिंकल रेसिस्टेंट मतलब कुछ कपड़े आप देखते होंगे जैसे हम कॉटन वगैरह के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमने उनको जैसे तह करके रख दिया है तो वो क्या होते हैं, उनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बट इनके संग क्या होता है, ये रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, इनमें जल्दी कपड़ों की जो मार्क्स, जो तय करने के जो मार्क्स होते हैं वो नहीं पड़ते। ये रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स। इनमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। बट एक जो होती है ये इलास्टिक नहीं होते, मतलब इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। ठीक है, इनके यूज़ क्या होता है? जो सूट्स वगैरह यूज़ होते हैं उसमें बनाए जाते हैं। सेल्स जो बोर्ड्स वगैरह में यूज़ की जाती है उसमें बनाए जाते हैं। एज अ कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि जो प्रोटेक्शन बेल्ट्स यूज़ किए जाते हैं जब घर वगैरह में जब फायर वगैरह का काम किया जाता है, या जो इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका पॉलिस्टर। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट वन, एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड मोनोमर। ये कैसे ऑब्टेन होता है? जब पॉलीमराइजेशन होता है, जब पॉलीमर्स को हम पॉलीमराइज करते हैं एक्रिलोनाइट्राइड नाइट्राइड मोनोमर के थ्रू। ये काफ़ी सस्ते होता है। अगर हम चारों सिंथेटिक फाइबर्स को देते हैं तो एक्रिलिक जो होता है दे आर मोस्ट चीप। एग्जाम्पल इनका हो जाता है आपका कैशमेलन हो जाता है, ऑर्लॉन हो जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स इन कपड़ों की जो नॉर्मली आपको मार्केट में सुनने के लिए मिलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में यही है कि दे आर रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स। ये भी क्या होते हैं? ये भी कहीं ना कहीं मोथ वगैरह इन पे अटैक नहीं करते हैं।
एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि इतने रेसिस्टेंट होते हैं कि इनके ऊपर केमिकल्स के भी एक्शन ज़्यादा असर नहीं करते हैं। दे आर वॉशेबल एंड श्रिंक प्रूफ, मतलब ये इनको आप इजीली वॉश कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उनको कहीं स्पेशल किसी लॉन्ड्री वगैरह में भेजें वॉश होने के लिए। दे आर इजीली वॉशेबल एंड श्रिंक प्रूफ, मतलब श्रिंक मतलब उसमें सिकुड़न नहीं होती इनके कपड़ों में, ठीक है। इनकी यूज़ क्या है? दे आर यूज इन मेकिंग स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट्स, जैकेट, स्पोर्ट्स वियर, कारपेट, फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड लाइन फॉर बूट्स एंड ग्लव्स। तो कई तरह की यूज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड आई होप कि अभी तक मैंने जो 4 टाइप्स आपको बताया, द फर्स्ट वन इज रेयन, सेकंड इज नायलॉन, देन पॉलिएस्टर एंड द फोर्थ वन इज एक्रिलिक। आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेयन जो होता है वो आपका नेचुरल रॉ मटेरियल से फॉर्म होता है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। एंड द रेस्ट 3 आर totally man-made synthetic fibers. They are made from petroleum products. Now moving to our next topic. चलिए देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस तरह की चीज़ों को शो करते हैं, व्हाट आर देयर फीचर्स, क्या है। एक कैरेक्टरिस्टिक जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे रेयन, नायलॉन और एक्रिलिक की बेसिस पे। यहाँ पे हम सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस बेसिस पे हम इन्हें जज कर रहे हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। जैसे अभी तक हमने जितने भी 4 टाइप्स पढ़े सिंथेटिक फाइबर्स के, ऑल ऑफ देम आर यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी उनकी भी शो की गई है। एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राई अप क्विकली, ये कम पानी का एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। दे आर रिंकल रेसिस्टेंट, इनके ऊपर रिंकल के ज़्यादा चीज़ें असर नहीं होती हैं। दे आर लाइट वेट, इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेट में काफ़ी हल्के होते हैं। इनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी स्मूथ, मतलब काफ़ी मुलायम होता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल, क्या होते हैं, इनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव कम होते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। जैसे कि भी हमने रेयन में भी पढ़ा कि ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है, तो कई लोग इससे अफोर्ड, जो ओरिजिनल सिल्क होती है इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ता भी होता है और लोग इजिली इसे यूज़ भी कर लेते हैं। तो इसलिए दे आर लेस एक्सपेंसिव, इसलिए जल्दी हर जगह अवेलेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस। इसके लाभ क्या क्या है हमें। दे कॉस्ट लेस, अभी हमने पढ़ा कि काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो ज़्यादा लंबे स्केल पे होती है, लार्ज स्केल पे होती है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, शाइनी होते हैं। एंड दे रिक्वायर लेस केयर, मतलब हमें इन कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिंकल फ्री भी होते हैं, ओके। दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्यों है, वाई इट इज सेइंग दैट कि दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाई, क्यों, क्योंकि और मटेरियल्स को हम जब यूज़ करते हैं, जब नेचुरल फाइबर्स की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें पेड़ जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, लेबोरेटरी में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं और केमिकल्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की जो लिविंग थिंग्स जैसे पेड़ पौधे जो हो जा रहे हैं, इन्हें हम कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। सिर्फ इसमें इस्तेमाल होता है रेयन में, जब हम बात करते हैं तो वुड पर यूज़ होता है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं जब सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो इसका सबसे जो मेन बेसिक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और एडवांटेज होता है वो ये होता है, दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें हमारे लिए लाभकारी होती है तो उनमें कुछ ना कुछ हानिकारक ज़रूर होता है। तो आइए देख लेते हैं इनका डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन, दे डजंट एब्जॉर्ब स्वेट एक्सेप्ट रेयन। मैंने बोला ना, सिर्फ रेयन है जो समर में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू रेयन। वाई, बिकॉज रेयन ईजली को स्वेट को ईजली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी आपका नायलॉन, एक्रिलिक और आपका पॉलिएस्टर जो होता है वो जल्दी स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता है। सम फाइबर कैच फायर मोर रीडली, कुछ फाइबर्स होते हैं जो, कुछ नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ होते हैं जो ईजिली फायर को पकड़ लेते हैं, आग को आग लग जाती है उनमें। एंड द थर्ड वन, गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर। और क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो क्वालिटी होती है, फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो भी डैमेज हो जाती है। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। जो पहला था सिंथेटिक फाइबर, इट इज कंप्लीटेड। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स तो नॉर्मली आपने देखा ही होगा, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के मग्स हो गए, टब हो गया, बाल्टी हो गई, बकेट हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम अपनी रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं। और अभी कहीं आपने सुना होगा कि प्लास्टिक टोटली बैन की जा रही है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की मेड होती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं।
So let's come to know about what is plastic. What is its basic definition? Any synthetic material which can be easily molded into any desired shape in any form of heating is called plastic. प्लास्टिक क्या है? ये भी एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम इजिली मोल्ड, मतलब किसी भी शेप में, किसी भी आकार में गला के पिघला के डाल देना अपने इच्छा के अनुसार, और हम कभी भी उसे हीट करें तो वो क्या हो, हमारी इच्छा के अनुसार अपने आप को शेप में चेंज कर दे. दैट वन इज नोन एज प्लास्टिक. ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि जो 20th सेंचुरी कहा जाता है ना, 20वीं शताब्दी, उसको कहीं ना कहीं प्लास्टिक एज से कंपेयर किया गया. कहीं ना कहीं प्लास्टिक एज कहा जाता है क्योंकि ये 20th सेंचुरी में एक ऐसा टाइम आया कि प्लास्टिक ने और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया था, ओवर रेट कर लिया था. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड. दैट्स द रीजन that 20th century may be called as plastic bags because plastics were replacing the use of wood, glass, cloth, metal, paper, bottle, stone, etc. This is the only reason why plastic is compared as the 20th century is compared as a plastic age. Okay, now the next topic is properties of arrangements in monomer. sorry. Okay, अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने जब पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स का, तब दे यूज्ड टू बी इन अ चेन एंड दैट वन इज नोन एज पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. बट नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट इन मोनोमर. अरेंजमेंट्स इन मोनोमर मतलब अरेंजमेंट्स कैसे होती हैं प्लास्टिक्स में, कि जब हम प्लास्टिक्स के अरेंजमेंट्स देखते हैं उसमें जो मोनोमर्स के अरेंजमेंट देखते हैं, तो जब हमारा मोनोमर क्या होता है, लीनियर होता है, एक लाइन में होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर. बट जब वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, यहाँ पे आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. जो फर्स्ट वन है वो हमारा लीनियर अरेंजमेंट शो कर रहा है, मतलब जब एक सिंगल लाइन में जा रहे हैं, जब एक सिंगल लाइन में मोनोमर अटैच होते हैं तो वो हो जाता है लीनियर अरेंजमेंट. बट जब ये एक दूसरे के संग अटैच होते हैं तो दैट वन इज नोन एज क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. ठीक है ना, जब मोनोमर्स एक दूसरे संग क्रॉसली लिंक होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. तो ये प्लास्टिक का क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर है. इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, बट इनके अरेंजमेंट में थोड़े से डिफरेंस होते हैं. कुछ मोनोमर्स आपको लीनियर फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको क्रॉस लिंक में मिलेंगे. नो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर चीप, लाइट एंड इजिली अवेलेबल. काफ़ी सस्ते होते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए ये इजिली अवेलेबल हैं. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या होते हैं ये? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के बैड कंडक्टर होते हैं. एंड दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर. अगर हम इन्हें सोचते हैं कि ये पानी में मिल जाए तो ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं. दैट इज वाई प्लास्टिक कंटेनर्स सच एज बॉटल्स एंड बकेट्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर. दिस इज द ओनली रीजन कि हम इसलिए नॉर्मली पानी की बॉटल्स या फिर जो बकेट वगैरह हम यूज़ करते हैं पानी रखने के लिए, इसलिए हम प्लास्टिक में इसको यूज़ कर सकते हैं. इनफ्लेमेबल क्या होते हैं? दे कैन बर्न इजली. ये ईजिली जल सकते हैं, इसलिए इन्हें इन्फ्लेमेबल कहा जाता है. और अगर हम एग्जांपल में देखना चाहें तो अगर पॉली बैग आपके पास पड़ेंगे, पॉलीथीन बैग्स, अगर हम जब उसमें आग लगाते हैं माचिस के थ्रू तो देखते हैं कि वो बहुत ईजिली इसमें आग लग जाती है. प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव विथ एयर एंड वाटर. दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन होम्स एंड लेबोरेटरीज फॉर स्टोरिंग केमिकल्स एंड अदर मटेरियल. मतलब इन्हें पानी और हवा का इनमें कोई असर नहीं होता, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं पानी और हवा की वजह से. तो इसलिए हम इनको लेबोरेटरीज वगैरह में भी हम लोग या घर में भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या घर में अपने सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की. नॉट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. दो तरह की प्लास्टिक्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्या होती हैं? पहले जो होती है वो थर्मोप्लास्टिक होती है, सेकेंड वन आपकी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की और थर्मोप्लास्टिक्स पर हम बात करते थे, मैंने वन बाय वन पढ़ेंगे कि होते क्या हैं. थर्मोप्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक को हम थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक से भी नाम से जानते हैं. वाई? बिकॉज अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. एक ऐसा प्लास्टिक सब्सटेंस जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और अगर हम इसको बार बार हीट करते हैं तो हम उसको जितनी बार चाहें उतनी बार अपने अपने डिज़ायर्स की जैसे जैसे हमारी इच्छा होती है उतने उतने शेप हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप हम उसे ढाल सकते हैं. दैट वन इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक. और इसका दूसरा नेम जो है वो है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स. कई तरह के थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो टाइप्स होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है.
थर्मोप्लास्टिक इजिली मोल्ड हो सकता है, बट आगे जब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि ये जल्दी इजिली मोल्ड नहीं होते हैं, एक बार के बाद ही दोबारा मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं। बट जब हम थर्मोप्लास्टिक बात करते हैं तो जब तक हम इन्हें हीट के प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे ये अलग अलग शेप में कन्वर्ट होते जाएंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन बैग्स नॉर्मली आप यूज़ ही करते होंगे, इनका हम इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं कि जो दूध का पैकेट होता है या ट्रांसपोर्टिंग वाटर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, या टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, जो पानी घर में जो पानी की टंकी लगी रहती है इसमें इस्तेमाल होता है पॉलीथीन का। पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज PVC, इट इज़ अनदर पॉलीमर विच इज़ अ प्लास्टिक। एक तरह का पॉलीमर जो प्लास्टिक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉलीथीन जो होती है ना, पॉलीथीन बैग्स की हम बात कर रहे हैं, बैग्स ऑफ मिल्क, इनसे ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनसे ज़्यादा टफ होते हैं, और इनका जो इस्तेमाल होता है वो बॉटल्स में या फ्लोर की कवरिंग में, रेन कोट्स बनाने में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे शूज़ वगैरह जो सोल होते हैं आपकी बूट्स वगैरह के, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं सैंडल्स वगैरह के सोल बनाने में। नाउ द थर्ड वन इज पॉलीस्टीरीन। ये क्या होते हैं, ये पॉलीथीन से काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, अगर हम पॉलीथीन से उनको कंपेयर करते हैं तो पॉलीथीन से भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और ये पॉलीथीन से भी जल्दी पहले क्या होता है इजिली मोल्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, थर्माकोल। यस स्टूडेंट, थर्माकोल इज ऑल्सो अ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से जल्दी उसमें आग लग जाती है, और ये काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं। ओके, इनका इस्तेमाल जो होता है डेलिकेट या फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, फ्रेजाइल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको रैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और थर्मल इंसुलेशन वगैरह में जो होलो वॉल्स जो होती हैं इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स और कूलर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज पर्सपेक्स। ये क्या होते हैं, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स होते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होते हैं ये रिप्लेस करते हैं ग्लास इन सम सिचुएशन। आपने देखा होगा कभी कभी आपके हॉल वगैरह में, जो आपके डाइनिंग हॉल्स वगैरह में जो होता है उसमें जो आपकी टेबल यूज़ की जाती है, पहले तो कांच की टेबल्स पे जो ऊपर का जो सरफेस होता था वो रखा जाता था, बट अब क्या किया जाता है, पर्सपेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्लास की तरह होते हैं, बट दे आर यूज बी ना फाइबर फॉर्म, ये टूटते नहीं हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड स्क्रैचेस भी इसमें बहुत जल्दी पड़ते हैं, और एक चीज़ और कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं इसमें ये डिसॉल्व भी हो जाती है इसकी। ओके, ये यूज़ कैसे किया जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन प्लेस ऑफ ग्लास, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स। ओके, द नेक्स्ट वन माय फेवरेट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन वाई, बिकॉज एज आई एम अ गर्ल, और टेफ्लॉन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम घर में बर्तनों पे इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा नॉन स्टिक बर्तन, जब आपकी मम्मा वगैरह खाना वगैरह बनाती हैं, नॉन स्टिक ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये ऑयल वगैरह को कम एब्जॉर्ब करते हैं, और कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर प्लास्टिक पॉलीमर मटेरियल, सबसे सुपीरियर क्वालिटी माना जाता है टेफ्लॉन को ना। इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकली इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनर्ट, दिस प्रॉपर्टीज मेक इट एन एक्सीलेंट इंजीनियरिंग मटेरियल, ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक टू टेफ्लॉन। इसीलिए जब हम अपने नॉन स्टिक बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ऑयल और जो वाटर होता है नॉन स्टिक इनमें बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं ना कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करो, इसमें खाना चिपकता नहीं है। That is why it is used for non-stick coating on cooking wares. It is used as restricted because it's high cost. तो होता है ये काफ़ी महंगे भी आते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मल बर्तन अगर देखते हैं, नॉर्मल एल्युमिनियम बर्तन को देखते हैं, कॉपर बर्तन को देखते हैं, तो उनसे ज़्यादा थोड़ा ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन क्या होती है, काफ़ी रिजिड और टफ प्लास्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, और इनका जो इस्तेमाल होता है ये फिशिंग नेट्स वगैरह में तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, ब्रशेस में भी इस्तेमाल होते हैं, और ग्लव्स वगैरह में, ये सर्जिकल मास्क वगैरह बनाने में, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज सेलुलॉइड। इट इज़ कॉमनली यूज प्लास्टिक विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। ये हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत ईजिली बर्न हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स, कॉम, सोप बॉक्सेस एक्सेट्रा। जो सोप वगैरह की जो बॉक्स वगैरह बनते हैं ना, साबुन वगैरह के जो डिब्बे होते हैं, उनमें इसको बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट थर्मोप्लास्टिक इज नोन एज सेलुलॉइड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। What are thermosetting plastics? अभी हमने पढ़ा था thermoplastic, not thermosetting plastics. A plastic substance which once set doesn't become soft on heating and cannot be molded again. एक ऐसा सब्सटेंस होता है प्लास्टिक सब्सटेंस जिसको हमने एक बार पिघला के जिस शेप में डाल दिया, उसके बाद क्या होते हैं वो सॉफ्ट दोबारा नहीं होते हैं, चाहे हम उसको कितना भी हीट कर लेना हम उन्हें कभी मोल्ड कर सकते हैं।
वो एज इट इज सेम पोजिशन में रहते हैं, एक बार के बाद वो कभी भी मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं, एंड दैट वन इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बैकलाइट, फॉर्मिका, मेलामाइन। तो बैकलाइट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज होते हैं, जैसे आपका स्विच हो गया और प्लग्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या होते हैं कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने एक बार ये प्लास्टिक्स के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं, अगर हमने दोबारा गला के सोचे कि हम बना लें तो ये दोबारा नहीं बनते हैं। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास थ्रू इट। बैड कंडक्टर होते हैं तो जैसे बात है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं हो पाती है, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से जो कैटल वगैरह होते हैं या फिर जो आपने कुकर वगैरह देखा होगा उसमें जो यूज़ किया जाता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है, बैकलाइट का यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज आपका फॉर्मिका। ये स्मूथ सरफेस होते हैं जो फर्नीचर वगैरह पे, फर्नीचर या टेबल पे आपने देखा होगा ना कि कभी कभी सुना भी होगा सनमाइका, नॉर्मली सनमाइका कहते हैं या फॉर्मिका कहते हैं, ये वही लेयर होती है जो हम अपने फर्नीचर टेबल वगैरह में, सोफा वगैरह में या बेड वगैरह में यूज़ करते हैं। और द थर्ड वन इज मेलामाइन। ये कप्स वगैरह में और सॉसर वगैरह जो होते हैं ना, क्रॉकरी सेट जो होते हैं, क्रॉकरी सेट्स जो हमारे होते हैं, जो कांच के जो बर्तन होते हैं, इसमें इस्तेमाल किया जाता है मेलामाइन का। तो मेलामाइन भी एक तरह का बेसिकली जो होता है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। नाउ द लास्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं, बट उतने ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। वाई? बिकॉज एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये इजली डिग्रेड नहीं होते, इजली डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें ख़त्म होने में, सड़ने में, गलने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। सिवरल ईयर्स, दे टू सिवरल ईयर्स ना। और कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो डिग्रेड होते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करें, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा रहे हैं, बहुत नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए सो वी मस्ट अवॉइड द यूज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हमें इसलिए जो एक्सेसिव यूज़ होता है प्लास्टिक का, हमें उसे रोकना चाहिए, रोकना ही पड़ेगा। और हमें 5 और प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये 5 आर प्रिंसिपल्स हैं और हमें इनको फॉलो करना चाहिए। एंड इसी के साथ आज का ये वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर जो है क्लास 8 का, वो क्लियरली कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। And thank you for watching my video, and if you guys really liked my video, don't forget to like my channel, subscribe my channel and press the bell icon so that